ऑलराइट, सो द बिग ईवी डिबेट, द बिग ईवी क्वेश्चन। दो लोग हैं मेरे साथ में, ललित जी जो कि एंटी ईवी माने जाते हैं हमारे ग्रुप में, और ये है निखिल जो कि प्रो ईवी माने जाते हैं, पिछले 3 साल से ईवी ओन करते हैं। और मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश करूंगा, और जो सवाल आज हमने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी पूछे हैं वो वाले सवाल भी हम एड्रेस करेंगे, और इन दोनों के भी जो सवाल हैं, इनफैक्ट इसके ज़्यादा सवाल होंगे, और जो जनता के वो वाले बहुत सारे सवाल होंगे जो हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे उनको एड्रेस करने की। नमस्कार खमागणी दिव्यों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी, और आज बात ईवीज की होगी कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं लोगों के दिमाग में जिनको अगर सॉर्ट कर देती है कंपनीज तो एक ईवी कल्चर जो है स्पेशली टू व्हीलर्स में उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ललित जी, आप ये बताइए कि आप ईवीज नहीं लेने के पक्षधर क्यों हो? सर इश्यूज बहुत ज़्यादा है ना यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। जैसे कि मतलब यार रेंज सबसे बड़ी इशू है। मतलब बोल देते हैं कि 200 चल जाएगी, 180 चल जाएगी, यार वो चलती 80 नहीं है। मतलब मैं निखिल वाली चला रखी मैंने गाड़ी, वो 80 किलोमीटर नहीं चलती एक बार 100 चार्ज करने पे। ये समस्या है। और निखिल, तुमने ऑलरेडी ली हुई है एक ईवी, तुम ऑलरेडी ओन करते हो, तुम दूसरी खरीदोगे? हाँ बिल्कुल लूँगा, बिल्कुल लूँगा, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस इतना भी ख़राब नहीं है। उन्होंने जो 80 चलाई थी वो स्पोर्ट मोड में चलाई थी, ये नहीं बताया। तो स्पोर्ट में जब थोड़ा सा रेंज तो ड्रॉप होगी, बट हाँ अगर उसको जैसे अपन बाकी गाड़ियाँ आमतौर पे चलाते हैं वैसे चलाओगे तो ठीक रेंज निकाल देती है। या मैं वो नहीं चाहता कि मतलब मैं लिमिटेड हो जाऊँ कि भैया हाँ मैं 50 डेज मान के चलो 6 महीने में स्लो यूज कम ही चलाता हूँ, कम ही यूज़ करता हूँ ऑफिस से घर से ऑफिस। बट मेरे को वंस इन ब्लू मून जो मैं लंबा यूज़ करना चाहूँगा उस टाइम पे वो रेंज की इशू ना आए, मेरे को हर दिन घर पे आके चार्ज नहीं करना पड़े, ऐसी थोड़ी ये समस्या मेरे को ज़्यादा है। आई टोटली गेट इट कि जैसे तुमने बोला कि वंस इन अ ब्लू मून अगर तुम्हें कहीं और जाना हो, बट स्टैटिस्टिकली अगर मैं बात करूँ जो कि डेटा अवेलेबल है सब जगह पे, कि जो पब्लिक चला रही है ना वो एक दिन का 30 से 35 किलोमीटर, मैक्सिमम 40 किलोमीटर चला रही है। और अगर एक स्कूटर है, फॉर एग्जांपल एथर रिश्ता ही ले लेते हैं जो हमारे साथ में अभी 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है, तो रियलिस्टिकली अगर बात करूँ तो 110-120 किलोमीटर के आसपास तुम्हें रेंज दे देता है। दैट मीन्स अगर तुम अपने घर से ऑफिस जाते हो, विच वुड बी आई थिंक आने जाने का तुम्हारा 30 किलोमीटर मैक्सिमम, 30 किलोमीटर, तो तुम एक बार चार्ज करो तो लगभग 4 दिन तो तुम कंफर्टेबली चला सकते हो। तो वो इश्यू तो आई थिंक मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों ने सॉर्ट कर दिया। वो आई टोटली गेट इट कि वो वाला ज़माना, जैसे मैंने बताया कि वो चाइनीज़ वाला ज़माना था पूरा का पूरा, कि आप बैटरी ले रहे हो और वो लेड एसिड बैटरी होती थी, ना रेंज होती थी, ना उनमें एनर्जी कंजम्पशन होती। वो बोलते थे कि 70 चल जाएगी, 80 चल जाएगी, और वो 40 तक की नहीं चलती, मतलब हाफ रेंज भी नहीं देती थी। वो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। एग्जैक्टली, तो टेक्नोलॉजी में चेंज आया, लिथियम आयन बेटर हुई है, आई थिंक एलएफपी बैटरीज अब मिलने लगी हैं, तो कई सारी टेक्नोलॉजीज के आने से भी आई थिंक थोड़ा बहुत तो फायदा तो हुआ है। मतलब निखिल, आई थिंक वी हैव एन एग्जांपल कि जो अपना स्कूटर चला ही रहे हो, कितना चलती होगी तुम्हारा स्कूटर दिन में? मेरा जो मेन होता है यूजेस वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और जब जब कभी छुट्टी है तो थोड़ा बहुत आसपास घूमने चले गए। तो मेरा ऑफिस लगभग पड़ता है 10-12 किलोमीटर, तो 12-12 24, और कभी कभी ऑफ वाले दिन थोड़ा बहुत यहाँ निकल गए तो ये 35-40 मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा मेरा भी मतलब बहुत ही कम गया है। तो ये जो बार बार चार्ज करने का जो इशू है, एक्चुअली है भी इशू या नहीं है? एक्चुअली नहीं है, तो बिकॉज जो मेरे पास है वो 100 के अराउंड इजीली निकाल देता है। एंड अभी जैसे मैंने 12-12 किलोमीटर लगभग मेरा दिन का 24 पड़ता है, तो मैं 3-4 दिन तक आराम से चलता है वो एक चार्ज। रात को जब मुझे लगता है कि जब बैटरी मेरी 15 के आसपास आ जाती है, 10-15, तब मैं रात को उसको लगा देता हूँ चार्ज पे। ये रेंज एंग्जाइटी नाम की एक बहुत ज़्यादा बात होती है कि मेरे को एंग्जाइटी है, चाहे आपके यूसेजेस हो या नहीं हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल है ना सारा का सारा, कि मेरी बैटरी 20% 25% आ गई है तो मैं क्या करूँ अब मैं। सेम सर, मैं मेरी जो फ्यूल पेट्रोल वाली स्कूटर है उसमें भी जैसे 25% के आसपास आता है, मैं तुरंत फ्यूल स्टेशन ले जाता हूँ कि भैया मेरे को रिफिल कर दे फुल टैंक। तो वो चीज़ मेरे साथ तुरंत में पॉसिबल नहीं है ना इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो उसका कोई दिक्कत है। आई थिंक अगर चार्जिंग नेटवर्क अगर किसी कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल जो तुम बोल रहे हो कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा चलाना है, वो 15% 20% टॉपअप चाहिए तुम्हें कि 15-20 किलोमीटर और मुझे मिल जाए, ठीक है, जैसे पेट्रोल स्कूटर में भी अगर 50-100 रुपये का पेट्रोल डला लिया तो इतनी रेंज आपको मिल जाती है, लगभग 20-25-30 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। आई थिंक वो चार्जिंग नेटवर्क अगर आपका अच्छा है, रिलायबल है, तो उस केस में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल ईथर की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आई थिंक कुछ 4,000 के आसपास इनके फास्ट चार्जिंग है। बट वो छोटे शहरों में भी है, हमारे जयपुर जैसे जिन जिन शहरों में ईथर की प्रेजेंस है वहां पर इनका चार्जिंग नेटवर्क है। मेरे को लगता है साइकोलॉजिकल है सारा का सारा। अल्टीमेटली आप एक रीजन व्हाई पीपल बाय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इज कि वो सेव बहुत करते हैं। अगर आप सेव उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, हमारे यहाँ पर कितना 104-105 चल रहा है पर लीटर,
पेट्रोल का प्राइस चल रहा है, 105 रुपये पर लीटर चल रहा है, उसके अंदर कोई भी स्कूटर बेस्ट टू द बेस्ट आपका 50 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उसमें आप 105 रुपये खर्च कर रहे हो। इसकी बैटरी है जो कि 4 यूनिट में आपकी फुल चार्ज करेगी। 4 यूनिट की कॉस्ट, अगर आप किराए पे भी रह रहे हो जहाँ पर मकान मालिक आप मतलब वो खून चूसने वाला मकान जैसे मालिक मेरा 10 रुपए रुपये, मेरा 10 रुपये जैसा, तो 40 रुपये लगेंगे तुम्हारे फॉर कवरिंग से अबाउट 100 से 120 किलोमीटर्स। तो वो आई थिंक जब पब्लिक उस कॉन्शियस से, उस दिमाग से जब स्कूटर्स खरीदने लग जाती है ना, तो आई डोंट थिंक मैथ पूरी उल्टी हो। हाँ एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है कि मेरे को तो यार पैसे बचाने के लिए तो मैंने स्कूटर लिया था अल्टीमेटली, तो मेरे लिए ये ज़्यादा फायदा। बट चलो ठीक है, आपने बोला कि आपने रेंज प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट फिर जो ये अपने जैसे जयपुर में बारिश वारिश होती है और फिर गड्ढे खुद जाते हैं, पानी चले जाता है, तो यार वो स्कूटर को मैं कहीं पे भी नॉर्मल मैकेनिक के पास ले जाता हूँ, वो बेसिक कुछ भी हो गया, पानी नहीं चलेगा तो सॉल्व करके दे देता है। इनमें तो बैटरी वैटरी लगी रहती है, इनकी कॉस्ट इतनी महंगी है, 60% ऑफ द कॉस्ट है जो स्कूटर की है, उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो अब देखो, पहले तो 2 चीज़ें, 2 क्वेश्चन है तुम्हारे। एक तो तुमने बोला कि एक तो वेदर प्रूफ, तुम्हें लगता है कि हाँ, आई मतलब स्कूटर कि एक कंपैरेटिवली एक वेदर प्रूफ बेटर, चीज़ है, हाँ बेटर आई थिंक। कि कहीं पे भी खड़ी कर दोगे दिक्कत होगी। वैसे देखो, आग लगने का जो डेटा उठाओगे तो आग लगने वाले आइस के अंदर भी परसेंटेज की जब बात करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आई नो कुछ इंसिडेंट्स हमारे रहे हैं जहाँ पर वो चाइनीज़ इम्पोर्ट्स रहे हैं हमारे, जिसकी वजह से आई थिंक वो आग लगी है। तुम्हारे आसपास में कोई बंदा मिला जो जिसको ये बता रहा हो कि भाई मेरे स्कूटर में तो भाई आग लगती रहती है? मेरे आसपास में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास में ईवीज़ है, किसी के साथ ऐसा कुछ भी इशू नहीं आया है। इनफैक्ट ये जो आग लगने वाली चीज़ है वो आई थिंक 1-2 ही इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ तक मुझे ध्यान है, और वो भी कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जिनके नाम आपने बहुत ही कम सुने होंगे, कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं था उसमें। जो दूसरा कंसर्न है वो एक्चुअली मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा कंसर्न तुम्हारा है भी और वैलिड भी है। कल को आपकी बैटरी में खराबी आ जाती है फॉर व्हाटएवर रीजंस, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आपकी बैटरी चली जाती है, तो वो 60% कॉस्ट उसकी हाँ मतलब बहुत हैवी कॉस्ट होती है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कितनी होती है, बट बहुत हैवी कॉस्ट होती है। लगभग उतनी 50 से 60%। हो सकता है कि इन द फ्यूचर लिथियम के प्राइसेस और अगर नीचे आएँ तो हो सकता है कि वो थोड़ी और अफोर्डेबल हो जाए। बट पॉइंट मेरा वही है कि मतलब देखो, सिंस ईथर मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, ये बहुत लंबे टाइम से मैं चला रहा हूँ, और जब ये स्कूटर आया तो इसके बारे में पढ़ा भी मैंने, जाना भी मैंने ईथर के और ओनर से भी पता करा। पॉइंट ये है कि इनका वाला वो एक एश्योरेंस, एक वो आता है कि आपको अगर कोई दिक्कत लग रही है कि भाई मेरे बैटरी में ये दिक्कत आई हो जाएगी, आप 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले लो। पहले तो एक स्कूटर की लाइफ मुझे नहीं लगता है कि अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो 8 से 10 साल होगी। 8 साल के बाद भी आपकी बैटरी की जो हेल्थ है, मतलब वो कितना चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 100 किलोमीटर चलती है तो वो 70% तक होल्ड करके रहेगी इवन आफ्टर द 8th ईयर। दैट मीन्स 70% आपकी बैटरी की कैपेसिटी मेंटेन्ड है। आप जो बोल रहे हो जो 8 इयर्स वारंटी वाला, वो इस स्कूटर में मिलेगा मेरे को अगर मैं लेना सब चाहूँगा? स्कूटर में अगर आप एथर 450X और रिश्ता अगर आप ले रहे हो, उसके साथ में आपको एक पैक लेना है जिसकी प्राइसेस भी आई थिंक बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं एग्जैक्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। उसको आपने ले लिया तो आपका वो सारा टेंशन खत्म हो गया, एंड दैट कवर्स योर बैटरी फॉर श्योर, मतलब हर कंडीशन में। तो वैसे ही वेदर प्रूफ है प्लस वारंटी। आई थिंक मुझे लगता है कि ये एज अ मार्केटिंग भी अगर देखेगी, ये तो मार्केटिंग वाली बात है। आई थिंक कंपनी को अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस भी होता है, आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है इसलिए आप वो वारंटी ऑफर कर रहे हो। तो एक वो चीज़ है, इफ़ इन केस कुछ हो जाता है तो वारंटी आपके पास में है ही है। और मान के चलो अगर मेरे को 2 साल मैंने यूज़ कर लिया और उसके बाद मेरे को उसको बेचना है तो? आप बेचो ना। इनफैक्ट बट प्राइस ड्रॉप नहीं हो जाएगी? मतलब मेरे को तो बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा? इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो रीसेल तो शायद इसकी अच्छी है नहीं बोलते public। जनरली कितनी रहती है एक पेट्रोल स्कूटर की? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं 3-4 साल बाद अगर बेचने जा रहा हूँ कोई स्कूटर, एक रैंडम पेट्रोल स्कूटर उठा लो, उसकी प्राइस बता दो। वैसे स्कूटर पे भी डिपेंड करता है, स्कूटर पे भी, हाँ, पर फिर भी एक ऑन एन एवरेज कितना मिल जाता होगा? ऑन एन एवरेज अगर अच्छा ब्रांड है, कंडीशन वगैरह सब ठीक ठाक है, तो 60% के आसपास 50-60 तो आप इजीली निकाल लेते हो। मतलब अगर तुमने 1,20,000 का स्कूटर खरीदा है तो तुम उम्मीद करो 60 से 70 हज़ार तुमको मिल जाएंगे। हाँ मतलब 60 तो मैं उम्मीद 60 तो तुम उम्मीद करके चलो, 50% मान के चल रहे हो। तो एग्जैक्टली वो यहाँ पर भी है। अगर तुम एथर रेस्टा का वो पैक ले रहे हो, बाय बैक एश्योरेंस ये लोग देते हैं। अच्छा। तुम्हें 3 साल बाद स्कूटर बेचना है, उसकी 60% वैल्यू ले जाओ। अच्छा, तो मैं एथर को ही बेच सकता हूँ? एथर मतलब को ऐसे बेच मेरे लो को आप, मतलब अगर आप किसी और को बेच के अगर उससे बेटर वैल्यू ले रहे हो तो दैट इज योर कॉल। अभी जो अपनी बात हुई उस पर मेरा एक सवाल है। एक्चुअली जब मैंने स्कूटर परचेस किया था तब ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने देखा था कि पानी में जाएंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, IP67 रेटिंग आती है, तब मैंने भी इतना ज़्यादा ध्यान दी। अब अभी वो बात करते करते एकदम से क्लिक हुआ और 1-2 बार कुछ इंसिडेंट हुए थे, उसकी वजह से मेरे माइंड में था जो ये IP67 रेटिंग होती है उसकी लाइफ
कुछ होती है क्या पर्टिकुलर कि इतने साल तक IP67 जो रेटिंग है या जो सीलन वगैरह वो वर्क करता है उसके बाद फिर नहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये लाइफ टाइम रहता है? आई थिंक जनरली कोई भी IP67 रेटिंग का मतलब ये है कि आप उसको सील उतने अच्छे से कर देते हो कि वाटर घुसेगा नहीं अंदर। इट्स सो पैक्ड कि आप पानी में सबमर्ज भी आपकी गाड़ी खड़ी खड़ी है। आपने कई बार इंसिडेंट देखे होंगे, इनफैक्ट अभी हमारे इनफेमस जो मानसून होते हैं गुड़गांव में किसी भी शहर में, जहाँ पे गाड़ियाँ डूब जाती हैं, वहीं पे आपने देखा होगा कि कोई एक 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक है, वो आराम से वहाँ निकल जा रही है, बाकी गाड़ियाँ स्ट्रगल कर रही है। दैट मीन्स नॉट जस्ट कि वो आपको वो प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको वो कॉन्फिडेंस भी दे रहा है कि आप उससे निकल जाओगे। जहाँ तक सील की बात है, मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं अनलेस यू हैव डैमेज्ड इट, लाइक यू हिट इट सो हार्ड, या फिर एक्सीडेंट ही हो गया, उस केस में उसका सील टूटेगा तो टूटेगा। अदरवाइज मेरे को लगता है कि जनरली ये कोई बहुत बड़ा कंसर्न होना नहीं चाहिए। ऑल्सो कंसर्न है भी, तो अगर एक्सटेंडेड वारंटी अगर आपका मैन्युफैक्चरर ऑफर कर रहा है आपको, तो वो तो कवर ही कर रहा है ना, कि अगर दिक्कत आ गई है, अगर आपकी मतलब IP67 रेटिंग में या वेदर प्रूफ बोल रहे हैं बट हो नहीं रही है, कुछ दिक्कत आ गई, जाओ सिंपली अपना बैटरी जो है उसको रिप्लेस करा दो, आपका वारंटी तो है ही है। चलो ठीक है, जो आपने ये सर्विस वाला बता दिया कि चलो सर्विस तो हो सकती है, बट ये एक्सेसिबल है कि नहीं? मतलब जयपुर में करवा सकता हूँ मैं, मतलब मेरे एरिया में है कि मेरे को कहीं शहर में बीच में जाना पड़ेगा? नहीं, आई थिंक इनफ सर्विस सेंटर्स हैं इनके पास में। देखिए, पहले तो जनरली ईथर की जो अप्रोच है वो ये है कि हम बहुत ही वन सिटी आफ्टर अदर सिटी ऐसे जा रहे हैं, मतलब एक साथ रैपिड वो नहीं हो रहा है कि हर जगह ही एकदम से अवेलेबल है। जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे सॉलिड नेटवर्क के साथ में है, 350 के आसपास सर्विस। तो मेरे को आप कह रहे हो कि पार्ट्स वगैरह में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट तुम हार्डली सुनोगे, स्पेशली इस कंपनी में। इनफैक्ट जो भी एक ढंग की कंपनी जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है, चाहे ये स्टार्टअप है बट लेगेसी की जैसे काम कर रहे हैं, लेगेसी प्लेस के पास ऑलरेडी एक अच्छा नेटवर्क है, तो मेरे हिसाब से वो एक चीज़ है कि वो दिक्कत तो शायद नहीं आनी चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि रोज़ नई कंपनी आ जाती है, रोज़ ही कोई ना कोई ईवी किसी के पास में बहुत पैसा पड़ा है, वो एक चाइना में गए और रीबैच किया और प्रोडक्ट लिया है, तो उनके साथ में स्ट्रगल होता है, क्योंकि वो वैल्यूएशन गेम के पीछे आई थिंक थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। बट यहाँ पर तो तुम्हारे पास नेटवर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, जयपुर में भी है। चलो ये तो सर आपने मेरे आंसर से दे दिए, बट आपने जो ये स्टोरी डाली है इस पर भी इतने सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसमें से ये एक भाई का क्वेश्चन है जो मेरा भी हो सकता है, मतलब जैसे हम लोग तो रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और मेरी कवर्ड पार्किंग नहीं है, मतलब मैं तो एक नॉर्मल जहाँ पे स्कूटर्स लगते हैं हमारे पूरे कॉलोनी के वहीं लगाता हूँ। तो अगर वहाँ पे मैं चार्ज किसी तरीके से चार्जर पहुँचा दूँ और वहाँ पे बारिश वारिश हो जाए तो कोई दिक्कत है? मतलब चार्ज करते वक्त कोई ऐसा इशू चार्ज है? कर रहे हो, आई थिंक यू विल बी द बेटर पर्सन टू आंसर दिस। ऐसा कोई इशू है? सो देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो ध्यान देने की वहाँ पे नीड है, बिकॉज अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक मशीन है। आपका जो स्कूटर है उनको तो उन्होंने वो बना दिया, वाटरप्रूफ बना दिया, लेकिन जहाँ आपका चार्जिंग पोर्ट है उसमें भी तो सीधा पानी जा सकता है, बिल्कुल है ना? तो आपको वहाँ पे ध्यान देने की नीड है। प्लस जैसे कई ब्रांड्स के चार्जर्स ऐसे हैं जिनमें लाइक स्पेसिंग, मतलब थोड़ा सा हवा पास हो उसके लिए फिन्स बनी होती है, उसमें पानी ना जाए। इट्स लाइक जो ईवी चार्जर मेरे पास है उसमें फिन्स है, उसमें क्लियर फिन्स है, तो थोड़ा सा एक डर मुझे भी वो लगता है कि इसमें पानी जा जाए। और सबसे मेन तो जो पोर्ट लगा हुआ है उसमें घुस गया तो फिर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो। झटका आएगा आज तक? झटका अभी तक तो नहीं आया। वैसे तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि बारिश वाली उसमें जगह पे मतलब थोड़ा चार्ज करने से मैं भी थोड़ा सा बचता हूँ। मतलब इन शॉर्ट ये वही वाली बात होगी कि अगर आप एक 4 व्हीलर ले रहे हो, बोले 4 पहिए हैं, सब जगह जा सकती है, एसयूवी बोल रहे हैं मेरी गाड़ी को, और तो मैं ऑफ रोडिंग कर लूँ क्या? तो यू विल हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना था। ऐसे नहीं कि बारिश हो रही है, पोर्ट जहाँ पे डाल रहे हो उसमें भी पानी है, फिर भी डाल दिया आपने, ऐसे वेदर प्रूफ कोई भी चीज़ नहीं होती है। अभी अपन ने देखा कि बहुत सारे जो मार्केट में प्लेयर्स हैं तो सब अलग अलग बैटरी टाइप ऑफर कर रहे हैं। कोई फिक्स दे रहा है, कोई ऐसा दे रहा है जिसको आप रिमूव कर सकते हो, कोई रिमूव भी दे रहा है प्लस फिक्स वाला भी है। तो इतना ज़्यादा वो क्यों है? कोई मतलब सब एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं एक वो फॉलो कर रहे हैं कि भाई या तो फिक्स हो या फिर आप निकाल के वो उसको वो कर दो, रिप्लेस कर दो, ऐसा क्यों नहीं है? बट आई पर्सनली थिंक कि ये ना, मतलब इंडिया जैसी डेमोग्राफी में अगर आप रह रहे हो ना, जहाँ पर सभी तरीके के लोग हैं, शहरों की भी बात करते हो, शहरों की कैटेगरीज आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर इंडिपेंडेंट घर अभी भी बनाते हैं लोग, या राजस्थान में जितने भी शहर हैं वहाँ पर इंडिपेंडेंट घर बनाते हैं। फिर अगर आप बैंगलोर रह रहे हो तो आप हाई राइज में रह रहे हो, ठीक है, या बॉम्बे रह रहे हो या दिल्ली रह रहे हो, इन सब जगहों पर मोस्टली हाई राइज बिल्डिंग्स में। तो मेरे को लगता है कि किस तरीके की सोल्यूशन आप दे रहे हो, तो आप अपना कस्टमर एक सेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कई बार रिव्यू भी करते हैं, कई बार स्कूटर्स का, तो लोग बोलते हैं कि इसमें रिमूवेबल बैटरी क्यों नहीं है, फिर कई लोग बोलते हैं स्वैपेबल क्यों नहीं है। आप स्वैपेबल का सोल्यूशन एक कंपनी लेकर आई, बट फिर वो सेंस नहीं बना लोगों को।
रिमूवेबल क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि अगर आप सेल्स की बात करोगे ऑन ग्राउंड तो अभी भी 90% जो 85 टू 90% स्कूटर्स बिक रहे हैं वो फिक्स बैटरी वाले ही बिक रहे हैं। दैट मीन्स जो शायद इन लोगों ने सोचा था कि वो जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इन लोग को बड़े शहरों में नजर आ रही थी वो स्मॉलर टाउन्स में ज़्यादा नजर आ रही है, क्योंकि लोग अपना आई थिंक एक जो बड़ा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि लोग पैसा बचाने के लिए स्कूटर खरीद रहे हैं, और जिनके पास इंडिपेंडेंट घर का ऑप्शन है या चार्जिंग का जहां पर भी ऑप्शन है वहां पर लोग फिक्स्ड भी ले रहे हैं। बट मेरे को लगता है कि सभी तरीके के सॉल्यूशंस होने चाहिए, मतलब दे शुड को एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं तो चार्ज नहीं कर सकता, मैं एक रेंटेड फ्लैट में रह रहा हूँ, 10वीं मंजिल पर रह रहा हूँ और मेरे को चार्ज करना, तो मेरे को तो रिमूवेबल दे दो विद द चार्जर, आई थिंक इट वर्क्स फॉर मी। तो आई थिंक सब तरीके के सॉल्यूशंस होने चाहिए मेरे हिसाब से। एक बंदे का क्वेश्चन ये भी है, ये बोल रहा है कि मैं हिल्स में रहता हूँ, हिमाचल में रहता हूँ और मैं कॉलेज जाता हूँ लगभग 35 किलोमीटर्स अप एंड डाउन, पर बोला मेरा पूरा हिली सेक्शन है, तो अगर मैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेता हूँ तो मेरे को ना पावर कम फील होती है, मतलब चढ़ाने में दिक्कत होती है, मतलब उसका कहना शायद ये है। मतलब आई थिंक ये अगर चाइनीज स्कूटर्स की बात होती तो मैं एग्री कर लेता इस बात पे कि एक चाइनीज स्कूटर जो है, जो पुराने वाले 50-60 हज़ार वाले, और रैंप पे नहीं चढ़ पाते थे, मेरे रैंप पे भी नहीं चढ़ पाते हैं वो, विच इज़ हार्डली व्हाट 6 डिग्री 7 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, कई जगह पे 12 डिग्री होगा। बट जो आज के स्कूटर्स हैं उनमें इनफ पावर है, इतनी मोटर तो दे रही है, और इलेक्ट्रिक की सबसे अच्छी बात यही है ना कि पावर की कमी तो आपको महसूस नहीं हो रही है। एक 7 bhp आप पेट्रोल स्कूटर चला लो पहाड़ों में और एक 7 bhp ये चला लो, यू विल फील द डिफरेंस कि पेट्रोल भी जब हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहा है तो इनफैक्ट उसकी जो असली पावर है वो खटाक से ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, मतलब आप एक्चुअल उसकी पावर तो कभी यूज नहीं कर पाए, 40-50% पे ही चल रहा है वो। मतलब एक 70 bhp की गाड़ी 10-12 हज़ार फीट पे अगर आप चला रहे हो तो वो हार्डली आपको 50 bhp भी नहीं दे रही है, 45 bhp भी नहीं दे रही है। विज अ विज जो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो आपको पूरी पावर दे रहा है। और एक जो दिक्कत हो सकती है, ऊपर जा रहे हो तो आपका रेंज का है, बट जब वापस आ रहे हो तो आप रीजन भी यूज कर रहे हो अपना, अच्छा, तो हाँ, इसमें बेसिकली ऐसा वो कुछ भी आता है। कैलकुलेशन भी हो गया ना, बैटरी जितना आपने चार्ज वेस्ट होती किया बैटरी वापस चार्ज उतना हो हो गया, जाएगी। तो अल्टीमेटली आपके लिए तो कोई वो वो वाला नुकसान वाला सौदा है नहीं। गाड़ी में ये नहीं होगा, पेट्रोल वापस नहीं आना, इसमें आ जाता है। ये बात तो सही है। बट बंद करके ले आते ना लोग धीरे धीरे वो करना नहीं है। आई थिंक मोटे मोटे क्वेश्चन हमने कर लिए। एक फायर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, एक कि वेदर प्रूफ है नहीं है, बारिश में चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं। एक सस्पेंशन से रिलेटेड भी आया था कि थोड़ी कंपैरेटिवली भारी होती है, आपके स्कूटर्स कंपैरेटिवली थोड़े भारी होते हैं, तो क्या उन पे ज़्यादा जोर पड़ता है, लोड पड़ता है? वैसे मोस्टली जो भी मेच्योर और जो ढंग के प्लेयर्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग गुड इन द सस्पेंशन सेटअप एज वेल। हाँ, इनके टायर्स जो होते हैं पेट्रोल वाले स्कूटर से, ये एनर्जी एफिशिएंट टायर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, कई लोगों को घिसने वाली भी चीज़ आती है, बट इट टोटली डिपेंड्स कि हाउ डू यू राइड इट, और कैसे आप एक्चुअली फुल लोड पे चला रहे हो नहीं चला रहे हो वाली चीज़ें हैं। बट मोटे मोटे यही क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से कि आपका रेंज एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैं कल को बेचने जाऊँ तो दिक्कत आएगी क्या, वारंटी का क्या है, सर्विस का क्या है, सर्विस होगी भी या नहीं होगी, पार्ट्स मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, ऑल दीज क्वेश्चन आई थिंक हमने मोटे मोटे एड्रेस कर लिए हैं। और अच्छी बात यह है कि लकीली इस वीडियो के लिए जिस ब्रांड से हमने कोलैबोरेट किया है एथर से, वो एटलीस्ट ये सारी की सारी एश्योरेंस हमको दे रहे हैं कि 8 ईयर की वारंटी भी ले लो आप, बाय बैक भी आपको दे रहे हैं कि आप 60% वैल्यू आपकी होल्ड कर रहा है आपका स्कूटर 3 साल बाद में। तो मोटे मोटे ये है। तो अब ये सब सीन देखने के बाद में वुड यू बाय इट? 2 दिन आप में कोई स्कूटर चलाना है तो उसका बताता हूँ। आप स्कूटर रखो सर, आप रखो स्कूटर की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को ठीक है, बस अगर ये प्रोमिस जो आपने कर रही है, जो ब्रांड कर रही है, अगर ये फुलफिल हो जाता है तो मेरे को इशू नहीं है, सच में कोई इशू नहीं है। मेरे को बल्कि कंफर्टेबल लगते हैं, साइलेंट रहते हैं, वो पेट्रोल स्कूटर की तरह नहीं कि वो पोल्यूशन भी कर रहे हैं और वो आवाज़ भी कर रहे हैं वो भाई। आवाज वाला भी कई लोगों को सर वो फील नहीं आती। भाई तुम बंबई में गाड़ी चला रहे हो, कौन सी आवाज सुनते हो आप? वो एग्जॉस्ट की आवाज आती है क्या? स्कूटर में कोई फील भी नहीं है, मतलब वैसी वाली कि एग्जॉस्ट वाला स्पोर्टी स्कूटर। वैसे भी आप बड़े शहरों में चला रहे हो, आई थिंक आप कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं टूटा हुआ पड़ा है, आप कौन सी आवाज सुन रहे हो? मेरे हिसाब से शांति थोड़ी सी चाहिए मेरे। तो आई थिंक तुम तो ओनर हो ही, सो वुड यू ट्राई एथर? अभी वाले के साथ जो स्टार्टिंग कुछ इश्यूज थे, सो ग्लिचेस जो थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए शायद मैं ये ट्राई कर लूँ नेक्स्ट में। So that's it. I think it's been a very casual sort of a discussion. Honestly, ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था हमने। हमें लगा कि स्कूटर भी आया हुआ है, ऐसे कई सारे सवाल भी स्टोरी पे डाले, तो वो सारे सवाल भी एड्रेस कर दें। साथ में इंटीग्रेट तो करना ही था हमें। थैंक्स टू एथर कि उन्होंने इस टॉपिक को स्पॉन्सर किया है, और हम सारे जो क्वेश्चंस उनको एड्रेस कर पाए हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ललित का पहला वीडियो था, मैं आपको बता रहा हूँ, ललित प्रॉबेबली साउंडेड कि बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, बट इसके बाद बहुत सारे जवाब हैं।
तो बहुत सारे जवाब है। तो कभी पेट्रोल डीजल कोई गाड़ी आएगी बढ़िया इसके माहौल वाली गाड़ी 4x4 या वैसी वाली, तब इसके साथ में एक ढंग का वीडियो करेंगे। और ललित के साथ साथ निखिल भी जो है इज़ एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इज़ अ ट्रेन गाय। तो इसके आई थिंक इसी वजह से हमसे पहले ईवी खरीद के बैठ चुका है। तो ये कहानी है, अब चलता रहेगा वरना डिस्कशन। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वापस आइए।